फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी पे। आज बात करेंगे एक बहुत ही छोटे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है हैबिलेशन एंड रिहैबिलेशन। इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, नया सिलेबस में एक नया भी इंक्लूड किया गया है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, बस वही चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पुनर्वास। तो पुनर्वास का मतलब होता है फिर से बसाना। ठीक है, पुनर्वास का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो इसका मतलब होता है उजड़े हुए को फिर से बसाना। पुनर्वास जो होता है वो है खोए हुए कौशलों को फिर से बनाना या फिर से सिखाना। मतलब कोई ऐसा कौशल जो कि बच्चा जानता था, पहले उसके अंदर था, लेकिन किसी कारणवश अगर वो खो दिया है तो उसको दोबारा से उसके अंदर विकसित करना, वो होता है पुनर्वास। मतलब कोई ऐसा कौशल जो बच्चा या जो बच्चे के परिवार के सदस्य हैं वो किसी कारण, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई भी समस्या के कारण, किसी दुर्घटना के कारण अगर वो खो दिए हैं तो उसको दोबारा से उसको प्राप्त करवाना, वो होता है आपका पुनर्वास। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी व्यक्ति की, मान लीजिए हड्डी टूट गई है कहीं से, तो इलाज के थ्रू प्लास्टर लगा के उसको दोबारा से जोड़ दिया जाता है, और जो व्यक्ति हड्डी टूटने की वजह से चल फिर नहीं पाता था वो अब चल फिर पा रहा है। तो ये हो गया, उसका पुनर्वास किया गया। किसी भी प्रकार का जो पुनर्वास होता है किसी ऐसी चीज़ के पुनर्निर्माण के बारे में है जिसे आप पहले जानते थे या कर सकते थे। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप पहले से जानते थे, पहले आप कर सकते थे, उसको आप भूल गए, या फिर अब बात करते हैं किसी दुर्घटना, चोट या क्षमता की वजह से अब आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर वो चीज़ को दोबारा से विकसित करना, दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करना, वो हो जाता है आपका पुनर्वास। तो पुनर्वास अगर हम डिफिनीशन देखें तो पुनर्वास का मतलब होता है कि उन कौशलों, योग्यताओं या ज्ञान को पुनः प्राप्त करने से है जो बीमारी, चोट या अक्षमता के कारण खो गए हैं या उनसे समझौता कर लिया गया है। परिस्थितियों के हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके अंदर पहले से डेवलप थी लेकिन अब आप उसे खो चुके हैं, तो अगर उस चीज़ को आपके अंदर दोबारा से डेवलप करना, वो हो जाता है पुनर्वास करना। जैसे अगर हम बात करते हैं कि घर में मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, उसकी वजह से आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। पहले आप ठीक थे, लेकिन डेथ की वजह से, अपने किसी प्रियजन की डेथ की वजह से आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। तो अगर आपने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से या साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप दोबारा से आपको अपनी पुरानी स्थिति में अगर लाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया कि वो आपका पुनर्वास करने में आपकी मदद कर रहे हैं। एक उदाहरण से आप और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका पहले घर था, किसी तूफान की वजह से या फिर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, जैसे मान लीजिए मिट्टी का घर है, तो वो घर ख़राब हो गया या ढह गया, तो उसको दोबारा से रिपेयर करके उसको दोबारा से पहले जैसा बना दिया गया, तो वो हो गया पुनर्वास। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? पुनर्वास कहेंगे। अगला है हैबिलेशन। हैबिलेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं आवास। तो हैबिलेशन का मतलब होता है आवाज़। क्या होता है देखेंगे, तो हैबिलेशन पुनर्वास के समान लगता है लेकिन दोनों में अंतर होता है। पुनर्वास क्या है? किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो पहले थी लेकिन वो खो गई, उसके दोबारा से प्राप्त करना, वो पुनर्वास हो गया। लेकिन आवास में क्या होता है? कोई नए कौशल सीखना और महारत हासिल करना। कोई ऐसी चीज़ जो आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल आपने कभी नहीं किया है, उसको जब आप करने लगेंगे, कोई ऐसी चीज़ जो, कोई नया स्किल जब आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो वो हो जाता है आपका हैबिलेशन। मतलब वो आवाज़ कहते हैं उसको। खासकर अगर उन कौशलों को सीखने वाला व्यक्ति विकासात्मक रूप से अक्षम है। मतलब इसमें जो आवाज़ है उसका अगर हम दिव्यांगता के क्षेत्र में देखते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी कारणवश, मतलब कोई भी दिव्यांगता उसके अंदर है, उस दिव्यांगता के कारण उसका जो मोटर डेवलपमेंट है वो ठीक ढंग का नहीं हुआ है। ठीक है, उसका जो संचार कौशल है, कोई विशिष्ट कार्य में जो उसका स्किल है वो उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसके उस स्किल को डेवलपमेंट करना है। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से बच्चे के अंदर स्पीच को डेवलप करना, वो आवाज़ कहलाएगा, क्योंकि बच्चा पहले बोल नहीं पाता था। ठीक है, तो बच्चा या बोलता था तो वो टूटे फूटे शब्दों में बोलता था, स्पष्ट नहीं था। लेकिन अब वो स्पीच थेरेपिस्ट की मदद से क्या हुआ कि उसको क्या किया गया कि अब उसके अंदर बोलने की जो कौशल है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल जो है, उस बच्चे के अंदर डेवलप कर दिया गया, जो कि पहले उसके अंदर नहीं था। तो ये हो जाएगा हैबिलेशन। ठीक है, तो हैबिलेशन क्या होता है? कोई नई कौशल को जब सीखते हैं तो वो हैबिलेशन होगा। लेकिन कोई पुराना कौशल जो आप भूल चुके हैं उसको दोबारा से अगर आपको प्राप्त किया जा रहा है तो वो रिहैबिलेशन होगा। तो हैबिलेशन
डिफिनीशन देखेंगे तो हैबिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को दैनिक जीवन के लिए कौशल और कार्यप्रणाली प्राप्त करने, बनाए रखने या सुधारने में मदद करता है। बाल चिकित्सक रोगियों के लिए हैबिलिटेटिव थेरेपी का उद्देश्य अक्सर बच्चे को मोटर कौशल विकसित करने में मदद करना है जिससे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे सीधा हम सिर्फ हैबिलेशन एंड रिहैबिलिटेशन में डिफरेंस समझ रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि हैबिलेशन जो है वो क्या है, कोई नया कौशल सीखना हैबिलेशन है। और जब कोई पुराना कौशल हम भूल चुके हैं, उसको हमारे अंदर पहले था अब नहीं है, हम भूल चुके हैं या फिर किसी दुर्घटना चोट की वजह से हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद से अगर हम उसको करने लग रहे हैं तो वो हो जाएगा पुनर्वास। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये स्लाइड आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, वहाँ पे फ्री नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।